हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में ममता टेक्निकल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन पर आवेश होता है धनावेश, ऋणावेश या आवेशहीन या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेशहीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर, अनियंत्रित या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, कहा नहीं जा सकता, कभी अदिश कभी सदिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंगस्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की गति निर्भर करती है विद्युत उत्पादन केंद्र पर, पदार्थ के प्रकार पर, केबल की मोटाई पर या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के प्रकार पर। जो पदार्थ का प्रकार होता है उस पर ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की गति। उसमें से अब हम बात करते हैं कुछ संकेत की कि निम्न में से जो संकेत है किस चीज़ का है, ओम, मोह, बोथ या नॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ये मीटर जब होगा, जब इसे गोले में बंद कर देंगे तो ये ओम मीटर कहलाएगा, अन्यथा ये ओम ही का ही काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संकेत को पहचानिए। तो SCR है, UJT है, BJT है, ओल है। ये आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SCR। ये क्या है हमारे पास, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। UJT का मतलब क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT का बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये कई सारे जो कुछ फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। निम्न संकेत को पहचानिए, LED है, LCD है, फोटोडायोड है, LDR है। तो देखिए LCD ये नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोडायोड है, क्योंकि प्रकाश इस पर आ रहा है। यदि प्रकाश बाहर जाता तो ये LCD थी, जैसे ये है LED थी। निम्न संकेत को पहचानिए, LED डायोड। तो पहले ही हमने बता दिया LED है, क्योंकि ये प्रकाश बाहर को भेज रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो LDR की आपको फुल फॉर्म बतानी है। LDR की फुल फॉर्म क्या है, निम्न संकेत को पहचानिए। ये जो है देखिए, इसमें आकृति किस तरीके की बन रही है, एक प्रकार का डायोड है। तो इसमें देखिए जेड की नहीं, एस के फॉर्म में कुछ बन रहा है। जो इसका आगे का सिरा है वो एस की फॉर्म में, तो ये शॉर्ट की डायोड है। जीनर होता कब, जब ये जेड की फॉर्म में होता। तो इसका सही आंसर एक करेक्ट आंसर है शॉर्ट की डायोड। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, वैरेक्टर डायोड और टर्नर डायोड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसे अच्छे तरीके से गूगल भी कर लिया करो। संकेत पहचानिए, वैरेक्टर डायोड है, टर्नर डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, जीनर डायोड है। जीनर डायोड के बारे में पहले बता दो तो हो नहीं सकता, पीएन जंक्शन डायोड है ही नहीं, टर्नर डायोड भी नहीं, तो वैरेक्टर डायोड है। ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कभी कभी एक एरो का निशान भी लगा देता है तो भी ये वैरेक्टर डायोड ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। लेकिन वो जो एरो का निशान होगा सिर्फ वैरेक्टर जो आगे कैपेसिटर वाला सिंबल बना हुआ है उस तक ही रहेगा, अन्यथा किस आगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दिया करो। निम्न संकेत को पहचानिए, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट या नोर गेट। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल गेट है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नैंड गेट। इसका सही आंसर हो जाएगा नैंड गेट। ये एक यूनिवर्सल गेट है जिसके माध्यम से हम और बहुत सारे गेट बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट 2 ही प्रकार के होते हैं, नैंड और नोट, जिनके माध्यम से और बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। निम्न संकेत को पहचानिए, नोट गेट, नैंड गेट, एंड गेट, और गेट। तो एकमात्र ऐसा गेट नोट गेट ही है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नैंड गेट पहले फॉर्म आ गया है, तो यानी कि जैसे ही इनपुट दोगे वही आउटपुट में, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, लेकिन 1 ही इनपुट होगी 1 ही आउटपुट। बाकी जितने भी गेट है उसमें मैनी इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट 1 ही होगी। इस संकेत को पहचानिए, सेल, बैटरी, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत डिफरेंस, बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो सेल है, बैटरी है, कैपेसिटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सिंबल है, यदि एक सिंबल छोटा एक बड़ा होता तो ये किस चीज़ का हो जाता, सेल का। निम्न संकेत को पहचानिए, सेल, बैटरी, कैपेसिटर, रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर। ये एक रेजिस्टेंस के नाम से जो जानते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि एक इसमें एरो को निशान लगाते हो पोटेंशियल यानी कि वेरिएबल प्रतिरोध का काम करता है, तो उसे वेरिएबल कह देते हैं। जैसे छत के पंखे का रेगुलेटर, जैसे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा कर करो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल या वेरिएबल प्रतिरोध। जैसे कि अब ये सिंबल आप देख पा रहे हैं। निम्न संकेत को पहचानिए, रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है, कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर इसका सही आंसर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए वेरिएबल, अगर ये एरो का निशान है तो वेरिएबल प्रतिरोध है, यदि ये निशान ना होता तो सिंपल प्रतिरोध होता। अब इस संकेत को पहचानना है, जैसे कि हमने पहले बताया था कैपेसिटर का सिंबल है। अब कैपेसिटर में जब एरो का निशान लगाया तो क्या हो गया, वेरिएबल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल रजिस्टर या वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वेरिएबल कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, जो दो डंडे लगे हुए उसमें एरो का निशान लगाना ही वेरिएबल बोला जाता है। अब देखिए ये सिंबल जो किस चीज़ का है, सेल, बैटरी, कैपेसिटर या सभी का। कैपेसिटर का पहला आप देख चुके हैं, बैटरी सेलों का समूह होता है, तो ये सेल का सिंबल है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, सेल। तो ऑप्शन नंबर ने ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, सेल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये आ गया है जेड। अब देखिए इसका जो आगे की निब है इस पर जेड की आकृति बनी हुई है, जैसे कि हमने आपको बताया था। यदि यहाँ एस का फॉर्म हो तो शॉर्ट की है, अन्यथा है जेड, यानी कि जीना डायोड है। तो जीना डायोड है, शॉर्ट की है, टनर डायोड है, वैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए जीना डायोड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।